उगती है। पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा असल में आइडियाज से बनता है, डील से बनता है, समस्याओं के समाधान से इन्वेंट होता है, बनाया जाता है। जैसे लेखक ने बचपन में वो शीशे के सिक्के बनाने की कोशिश की थी, इस्तेमाल हुए टूथपेस्ट ट्यूब से। वो उनका पहला भोला सा बिजनेस था। हाँ, और बाद में उन्होंने रियल एस्टेट में कई सौदे ऐसे किए जिनमें अपना पैसा बहुत कम लगाया या बिल्कुल नहीं लगाया। ये दिखाता है कि मौके पहचानना, क्रिएटिव तरीके से सोचना, ये पैसे से ज्यादा कीमती स्किल हो सकती हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलने में सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। आपने कहा था कुछ मानसिक बाधाएं भी होती हैं। हाँ, लेखक 5 मुख्य बाधाओं की बात करते हैं जो लोगों को रोकती हैं। पहली कौन सी है? पहला है डर, खासकर पैसा खोने का डर। इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया तो ये डर बहुत से लोगों को तो शुरू ही नहीं करने देता। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और अमीर डैड का नजरिया था कि भाई हारना तो सीखने का हिस्सा है। ऐसा कोई अमीर नहीं है जिसने कभी पैसा न डुबाया हो, लेकिन वो हार से डरते नहीं, उससे सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं और मजबूत होकर। वो टेक्सास वालों का उदाहरण भी देते हैं शायद। हाँ, कि टेक्सास वाले बड़ा सोचते हैं, बड़ा खेलते हैं, हारने से डरते नहीं, इसीलिए जीतते भी बड़ा है। असफलता जो है वो विजेताओं को और प्रेरित करती है, जबकि हारने वाले उससे टूट जाते हैं। दूसरी बाधा क्या है? संशयवाद या निराशावाद, सिनिसिज्म। वो मन की आवाज जो हमेशा कहती है, अरे ये नहीं चलेगा या इसमें ये गड़बड़ हो गई तो। अच्छा, मतलब नुक्स निकालने वाली सोच। हाँ, और ये शक और आलोचना अक्सर एनालिसिस पैरालिसिस बन जाती है। मतलब लोग इतना ज्यादा सोचते रह जाते हैं, इतना मीन मेख निकालते हैं कि कभी एक्शन लेते ही नहीं और मौका हाथ से निकल जाता है। वो सेफ रहना चाहते हैं पर उसमें आगे बढ़ने से रह जाते हैं। तीसरी बाधा है आलस्य, लेजीनेस। हाँ, लोग कहते तो हैं कि हम बहुत बिजी हैं, पर कई बार वो बिजी होना जरूरी चीजों से बचने का बहाना होता है। अमीर डैड कहते थे कि आलस्य का सबसे कॉमन रूप है ये कहना, मैं इसे खरीद नहीं सकता। इसके बजाय क्या पूछना चाहिए? मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? बिल्कुल, ये सवाल दिमाग को दौड़ाता है। वो ये भी मानते थे कि थोड़ा सा लालच, मतलब कुछ बेहतर पाने की इच्छा, आलस्य का अच्छा इलाज है। ये आपको मोटिवेट करता है कि उठो और कुछ करो। चौथी बाधा बुरी आदतें, खासकर पैसे खर्च करने की आदतें। एग्जैक्टली, पैसा आया नहीं कि उड़ा दिया। यहाँ पर वो सिद्धांत काम आता है, पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? सैलरी आते ही शॉपिंग कर लें? नहीं, इसका मतलब है कि जैसे ही इनकम आए, सबसे पहले एक हिस्सा अपनी संपत्ति वाले कॉलम के लिए निकालकर अलग रख दें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस में लगाना हो। उसके बाद जो पैसा बचे उससे अपने बिल चुकाएं और खर्चे करें। लेकिन अगर पैसे कम पड़ गए बिल भरने के लिए तो? हाँ, यही तो कैच है, ये दबाव बनाता है। अमीर डैड का मानना था कि ये दबाव अच्छा है। जब बिल भरने के लिए पैसा कम होगा तो आप या तो खर्च कम करने का तरीका ढूंढेंगे या फिर इनकम बढ़ाने के नए रास्ते सोचेंगे। अच्छा, तो ये आपको ज्यादा क्रिएटिव और डिसिप्लिन बनाता है? बिल्कुल, आप लेनदारों के प्रेशर को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं। ये उस आदत से बिल्कुल उल्टा है कि पहले सारे बिल भर दो, फिर जो बचे उसे सेव करो, अगर कुछ बचे तो। समझ गया। और पांचवी बाधा?